अथ द्विषष्टि तमो अध्याय उषा अनिरुद्ध मिलन। राजोवाच। बाणस्यतनयामुषा मपुये मे यदुत्तमः तत्र युद्ध बहुघोरं हरिशङ्कर्योर्महत् एतत् सर्व महायोगिं समख्यातुं त्वमर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री शुक उवाच। बाणपुत्र शतज्येष्ठो वनरासन् महात्मनः येन वामन रूपाय हरदायि मेदिनी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। तस्य रस सुतो बाण शिव भक्तिरतः सदा मान्योदान्योदिमांश सत्य सिंधु प्रियव्रतः। दैत्यराज बलि का और पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। शोणिताख्ये पुरे रम्य सराजम कर्पूरा तस्य शंभु प्रसादेन किंकरा युते मरा सहस्रबाहुर्वादेन तांडवे तोषयलडम्। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता चौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसकी 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सलः वरेण छन्दयामास सतं वै पुरधिपम्। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। स एकदा गिरीशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदं किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशन् सत्पदभुजम्। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, नमस्ते त्वां महादेव लोकानां परमेश्वरं पुंसामो पूर्णकामानां कामपूरमराङ्कृतम्। देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। दुःसहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे भवत् त्रिलोक्यं प्रतियोद्धार ललभे त्वधृतिसमम्। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वो मेरे लिए भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। कंडूत्या निभृतर्दोर्भुत्युत्सर्दिजानहम् आद्यायां चूर्णयन्द्री भीतास्ते पितदुद्रुवः। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपने बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। तच्छ्रुत्वा भगवान् क्रुद्धः केतुस्ते गर्जति यदा त्वदर्पघ्नं भवेन्मूढः संयुगं तत्समिलते। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, हे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। विद्युक्तः कुमतिरेष्ट स्वगृहं प्राविश नृपः
प्रतीक्षण गिरिशादेशा त्ववीर्यनशनं खुदे। परीक्षित बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर का नाश होने वाला था। तस्योष नाम दुहिता स्वप्ने प्रद्युम्नेन रतिं कन्या लभत कान्तेन प्राणिदृष्ट श्रुतिं सा। परीक्षित बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था। सततमुपश्यन्ति वासिकान्तेति वदिनी सखिना मध्ये कूटस्थो विवला पीडिताभृशम्। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो? और उसकी नींद उड़ गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ बहुत ही लज्जित हुई। बाणसमन्त्री कुम्भाण्ड चित्रलेखा चित्रसुता सखी प्रेक्षत सखी मूषा कौतूहल समन्विता। परीक्षित बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी, उसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, कंतो मृग जैसे शोभ कीदृशस्ते मनोरथम् हस्तग्राहं न तेद्यापि राजपुत्र कुलक्षये। सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा उवाच, दृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामकमललोचनः पीतवासा बृहद्वाव योषितां हृदयङ्गमः। उषा ने कहा, सखी मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमलदल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं और वह स्त्रियों का चित्र चुराने वाला है। तम मृगले कान्तं पायये त्वधर्मदो वापियातः स्पृहयति हित्वा मां वज्रमार्दवे। उसने पहले तो अपने अधरों का मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी ही न पाई थी कि वह मेरे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी मैं उसके अपनी प्राणवल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा उवाच, व्यसनन्ते प्रकाशामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तमनिशेन रम्यस्ते मनोहता तमादिशा। चित्रलेखा ने कहा, सखी यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राणवल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। हेतुत्वा देवगन्धर्व सिद्धचारणपन्नगाम् दैत्यवेद्यधराजाक्षा अनुजांशयतान् लिखत्। यूं कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनजसु च सावेषु चूर्मानकदुन्दुभिम् ललिखत राम कृष्णो च प्रद्युम्नं विचलज्जिता। मनुष्यों में उसने विष्णुवंशी वसुदेव जी के पिता शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। अनिरुद्धं वेलकेतं विशोषावामुखी क्रिया संसाव साविति प्राह स्वयमनामहीपते। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। चैत्रलेखतमाज्ञाय पत्रं कृष्णस्य योगिनी ययोगी हयसाराजन् द्वारकां कृष्णपालिकाम्। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि यह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मात्र से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। तत्र सूक्तं सुपर्यङ्के प्रद्युम्नं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपूर्वं सखे प्रियमदर्शयत्। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रीतम का दर्शन करा दिया। सचुतं सुन्दरवरं विलोक्य मुदिताननां दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंभिक्षेमे प्रद्युम्नेन समम्।
अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के पास साथ अपने महल में विहार करने लगे। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। पान भोजन भक्षेयार्चित गुण कन्या पुरेश हयतया नागण सब बुद्धि उषया परिकेंद्र। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से, सुमधुर पेय, भोज्य और भक्ष्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। कुलपितां दुर्वाक्षिदं हठ आविदयां चक्रराजंसे गृहीतुर्वयं विचेष्टितं लक्ष्याम कन्याया पुनर्दूषणम्। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुमारपन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए थे जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि उसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। अनुपाये भीरस्माद् कृतायाश्च गृहे प्रभु कन्यायां दुष्णं पुंभे पुष्पेक्षाय न विद्महे। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना कर्म टूटे दिन रात महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ततः प्रव्यथितो बाण गृहीतो श्रुतभूषणः त्वरित कन्यकागार रक्तोद्राक्षि यदुद्वहम्। परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। कामात्मजं तं भुवनैक सुंदरं श्यामं केशंगां भरमं भुजक्षणं बृहत्भुजं कुंडल कुन्तलकृशा स्मितावलोकेन चमण्डिताननम्। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। थामला थलौना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ कमंडल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराती अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। तदंग संगस्तन कुंकुमस्रजं बाहुदलानं मधुमलिकाश्रितं तस्याग्र आसीन नानो विस्मितः। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज कर बैठी हुई प्रीतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था। उस हार में उषा का अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मयचकित हो गया। सतं प्रविष्टं ऋतुमततायिभिर्भटेरहीकैरवलोक्य माधवा उद्यम्य मौलं हरिघं आस्थितो यथान्तकोदण्डधरो जिघांसया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु खड़ा हो। जिघृक्षयातां परितः प्रसर्पतः शृणु यथा शोकार्यूथपोहानात् तेहन्यमाना बहुना विनिर्गता निर्भिन्न ऊर्ध्वोरु भुजा प्रलद्रुवुः। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए जो जो उनकी ओर झपटते त्यों तो वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते। ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे।
तनग पाशे बलिनंदनो बलि नंतं स्व सैन्यं कुपितो बबन्धः उषाभीषण शोक विषाद विह्वला बंधं शम्याशोक लक्षणोदिशि। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उनके प्रीतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध बन्धो नाम 62तमो अध्यायः।